मित्रों, आपने ऋषियों के बहुत से ऐसे श्राप सुने होंगे जिनका दंड कई राजाओं को भोगना पड़ा, लेकिन आज की कथा में हम जानेंगे कि एक राजकुमारी की एक छोटी सी गलती के कारण राजा की पूरी सेना का मलमूत्र बंद हो गया। मित्रों, कौन थे ये ऋषि, सुनिए पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था भृगु। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम का राक्षस सूकर का रूप बनाकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जा रही थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ छेदित हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु के ये पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मनिरत हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल इनकी 2 आंखें दिखाई दे रही थी। एक दिन महाराज सरयाती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज सरयाती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहाँ पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। उसे 2 जुगनू की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई पड़ी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभो दिया। उसमें से रक्त की धारा निकल पड़ी। कन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने ये बात किसी से नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं है। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, पिताश्री, अज्ञानतावश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू से चमक रहे थे, उनमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है, इसे अनजाने में यह अपराध बन गया। च्यवन मुनि बोले, राजन, ये अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं तो वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी ही फूट गई हैं, अतः तुम इस कन्या को मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा मन लगाकर करने लगी। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मेट दो और मेरी आंखें मुझे पुनः प्रदान करो और मुझे युवावस्था भी प्रदान करो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा को मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उसमें स्नान करके ज्यों ही निकले तब सुकन्या ने क्या देखा, बिल्कुल एक ही आकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे जैसा ऋषि का रूप हो गया था। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। उन्हें आंखें फिर से मिल गई। उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचान कर कन्या पर क्रोधित हुए, परंतु जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमथ हुए और प्रमथ के रुर, रुर के सुनक हुए। ये सब भृगुवंश में उत्पन्न होने के कारण भार्गव कहलाए। मित्रों, आज की कथा को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।